हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस बार ये जयकारा राजधानी दिल्ली समेत देश के सभी मंदिरों में खूब लगाया गया, क्योंकि देश भर में कृष्ण जन्म उत्सव की धूम रही और इस बार देशवासियों ने कोरोना महामारी समाप्त होने पर अपने त्योहार धूमधाम से मनाए। इस कड़ी में राजधानी दिल्ली के शिवाजी कॉलेज रोड पर स्थित कोहली टेंट हाउस राजौरी गार्डन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह श्री वैश्य वार्षण्य कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा द्वारा धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और भगवान श्री कृष्ण की झांकियां द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस भव्य समारोह में राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे और मधुर भजनों का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए भजन गायक कुमार विशु, सुप्रसिद्ध भजन गायिका श्रीमती अंजलि द्विवेदी, सुप्रसिद्ध भजन गायिका कुमारी स्वराशि ने अपने मधुर भजनों से सभी भक्तजनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा कृष्ण सुदामा की झांकियां द्वारा श्री कृष्ण लीलाएं आयोजित की गयी। इन कृष्ण लीलाओं का कार्यक्रम में आए सभी भक्तजनों ने इन झांकियों का जमकर आनंद उठाया। यह कार्यक्रम 20 वर्षों से श्री वैश्यवास ने कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा द्वारा आयोजित किया जाता है। समर्पण के भाव को अंतःकरण में धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण की चेतना से जागृत किया, तो ये 700 सूत्र जो बिल्कुल पूर्णतः ब्रह्म ने अपनी वाणी से कहे हैं, ये आपके अंतःकरण से उत्पन्न होने लगेंगे और एक एक सूत्र आपके जीवन को बदल देगा। आप धर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे। सनातन धर्म ये कहता है संस्कृति और संस्कार, इन दोनों को आप धारण करते हुए यदि धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो धर्मो रक्षो रक्षति, धर्म की आप रक्षा करेंगे और धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं इतना कह करके आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर के मुझे बहुत ही गर्व है और बहुत ही हर्ष है कि आप सब लोग बहुत धार्मिक इस कार्य में जुड़े हुए हैं, तन से मन से धन से। इतना कह करके मैं राष्ट्रीय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा गत काफ़ी वर्षों से लगभग 20वां कार्यक्रम आज ये वाला कार्यक्रम है। यह कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। कोविड के कारण पिछले 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को हम नहीं कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो 3 वर्ष के बाद ये भव्य कार्यक्रम बहुत काफ़ी समय के बाद में हो रहा है और समाज का जिस प्रकार से एकत्रीकरण यहाँ हो रहा है, एक बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम जिसमें कुमार विशु जी के भजनों से और बहुत बड़े बड़े महान कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं, महान संत हमारे बीच आए हुए हैं। उन सबके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके भजनों का श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा अवसर मेरे मानना यह है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, धर्म जागरण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। समाज के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे इस मंच के माध्यम से? मैं समाज को यही मैसेज दूंगा, देखिए कृष्ण जी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। कृष्ण जी के जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो एक राजा होते हुए भी, द्वारकाधीश होते हुए भी, वो उनका प्रिय मित्र सुदामा से इतना प्रेम था उन्हें, और वो उनका जितना सरल जीवन था, बंसी भी बजाते थे और सुदर्शन चक्र से दुष्टों का संहार भी करते थे। कितना सरल उनका जीवन रहा है। उन्होंने किस प्रकार से गीता जी का संदेश दिया है संसार को, एक बहुत बड़ा उनका संसार के लिए एक देन है जो गीता जी के रूप में हमें प्राप्त हुई है। तो हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें कृष्ण जी भगवान जी से लेनी चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। क्या कुछ कहेंगे कि आज जो समाज ने एकता दिखाई है उसके लिए क्या कहेंगे? समाज की जो एकता है काफ़ी वर्षों के बाद आज देखी है, क्योंकि 3 वर्षों से कार्यक्रम हुआ नहीं था और समाज को एकता होनी बहुत ज़रूरी है। समाज के अंदर कोई भी समाज हो, एकता बहुत ज़रूरी है। एकता में ही अखंडता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जिनका सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है, वो इसी एकता और अखंडता के कारण उन्होंने बोला है सबका साथ और सबका विकास। और इसी प्रकार से जिस प्रकार एकता है, ऐसे सबका साथ बना रहेगा तो उसी में समाज का विकास होगा, निर्माण करेगा। तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने से रुक पाए। इसीलिए मैं युवा शक्ति का आह्वान करता हूँ, नारी शक्ति का आह्वान करता हूँ। विशेष रूप से नारी शक्ति ने हमारे समाज में काफ़ी अच्छा काम किया है। भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर हमारे समाज में आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आज समाज में लगभग हमने 17 साल पहले एक गठन किया था महिला महासभा का। उसके बाद जो संदेश जन जन तक पहुँचे हैं, भ्रूण हत्या बिल्कुल ज़ीरो है समाज में। सर, कितने लोग आज शामिल हुए कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में आप खुद देख सकते हैं जो हमारे भीड़ इसमें है। आज देखिए जनसमूह कितना है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि कम से कम 1000 से 1500 लोग तो आपके सामने अभी भी हैं, जबकि काफ़ी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं समय के अनुसार। वार्ष्णेय समाज एक धार्मिक समाज है, आध्यात्मिक समाज है।
कृष्णाष्टमी का निमित्त करके इस निमित्त से पूरा समाज एकत्रित कर अलग अलग साल भर की गतिविधियां करना, अपने समाज के गुणवत्ता प्राप्त लोगों का सम्मान करना, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की दखल लेकर उनका मन से सम्मान करना और समाज सुसंगठित करने का एक अच्छा माध्यम है, समाज में रौनक है। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए लोग वेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज की जागृति करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। सर, क्या आप भी क्या कुछ मैसेज देंगे समाज को? ऐसा है, मोदी जी आगे का सपना देखते हैं, देश की तरक्की करनी है तो सब समाजों को अपने अपने समाज की चिंता कर उसका योगदान देश के तरक्की में होना चाहिए। समाज तब सुसंगठित होता है जब इस प्रकार की गतिविधि सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, इस प्रकार की गतिविधि से उसको बढ़ावा मिलता है और समाज में प्रभाव जमता है। समाज में एक क्या सब हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, बहुत ही हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ हम अपना कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं और मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जय श्री राधे, जय श्री बड़ी कृष्ण। संख्या में देखा जा रहा है कि महिलाएं भी एकत्रित हैं, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं? क्या एक शक्ति प्रदर्शन माना जाए? बिल्कुल, देखिए कोई भी कार्य इवन भगवान का भी कार्य बिना शक्ति के नहीं हो सकता। तो इसीलिए समाज का कार्य हो या घर का कार्य हो, इवन भगवान का भी कार्य हो, तो उसमें शक्ति की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो इसलिए महिला शक्ति की जो आज हमारे 50 से 60 महिलाओं ने एक कार्यक्रम दिया, ये समझ लीजिए पूरे भारत का जो परिचय दिया, ये हमारे वार्षिक समाज की एक शक्ति है। सर, उसमें एक कार्यक्रम ये भी था कि बीजेपी को पता है कि कोविड ने सभी को फेल कर दिया था, लेकिन फिर भी हम अपनी निरंतरता, अपने समाज को एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन हमने लगातार इस कार्यक्रम को किया। हमने इसकी निरंतरता लगातार बनाए रखी और कोविड में देखिए नुकसान तो बहुत हुआ ही हुआ। समाज द्वारा आयोजित इस कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं स्वयं को इस कार्यक्रम में आकर। सर 16 साल पहले आपने 16 साल का 2001 में आपने गाया था कभी प्यासे को पानी पिलाना, तब भी आप ऐसा ही थे, आज भी वैसे क्या राज है सर? बस केवल इतना कहूँगा कि ईश्वर के चरणों में मन लगा रहता है सबसे पहली बात, और दूसरा सब कुछ खाइए किंतु गम मत खाइए और दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर वैसी ही रौनक रहेगी। समाज की एकता जो आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से हमारा समाज वर्षों पहले भी एकजुट था, आज भी एकजुट है। केवल और केवल यदि कहीं हमें कोई कमी नज़र आती है तो वो होता है व्यक्तिगत रूप से जो हमारी आत्मा है वो कहीं ना कहीं मलिन हो चुकी है। केवल अंदर के रावण और कंस को मारने की आवश्यकता है। एक ऐसा सुदृढ़ समाज आने वाले समय में। दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए।